एवरीवन, दिस इज़ रिज़ा ज़ैदी। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे सॉल काउंसलिंग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुशहाल होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जस्तजू में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन मोड़ पे लेके जाएगा। वहाँ से आप जब टर्न करेंगे तो सीधा आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। एक्चुअली ये वीडियो पार्ट 2 है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। और उसके लिए मैं इसके साथ साथ माज़रत भी आपसे करना चाहूँगी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती पहली वाली वीडियो। सो अब मुझे टाइम मिला है, सो लेट्स बिगिन। पहले मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग के अंदर क्या क्या ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से हम एक शख्स से दूसरा शख्स मुख्तलिफ होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 10 ट्रेड्स हैं या कौन से 10 ट्रेड्स हैं या 10 डिसऑर्डर्स हैं कि जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है, और तमहीद बांधी यानी कि। और अब ये उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम टोटली सिर्फ 10 जो डिसऑर्डर्स हैं उसको आगे स्टार्ट करेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसा समझा जाता है कि इंसान का जीन्स और ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। कि अगर आपके अंदर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है, क्रिएट हुआ है या पैदा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसका ताल्लुक या तो आपके जीन्स के साथ होगा या किसी ट्रॉमा के साथ होगा। और जीन्स से कैसे मुंतकिल होते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके कभी किसी पेरेंट के साथ ऐसा रहा हो कि वो किसी हम ट्रॉमाटाइज रहे हों या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टनेस हो रही हो कि आप ये चीज़ नहीं करें, आपको ये चीज़ अलाउ नहीं है, आप ये चीज़ ऐसे करें, ये चीज़ ऐसे करें। तो वो जो चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी जो उनकी होती है, वो आपके उनके जीन के थ्रू भी आपके अंदर आ सकती है। दूसरा किसी ट्रॉमा के थ्रू, कि जब आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तब होता है कि जब आपको किसी से मुसलसल मना किया जा रहा हो या आपको आपकी जो क्रिएटिविटी उसको रोका जा रहा हो या कि आपको अलाउ ना किया जा रहा हो कि आप अपने इमोशंस को ज़ाहिर करें या आपको आपकी काबिलियत के मुताबिक काम ना करने दिया जा रहा हो। ये तमाम वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी बेस पे आपके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पनपना शुरू हो जाए या बिल्ड हो जाए। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को थेरेपी के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है उसके साथ साथ। और क्योंकि आप नहीं जानते कि आप तो ये कह देते कि इसको ये डिसऑर्डर है, लेकिन आप ये नहीं जानते वो किस किस मराहिल से गुजर के यहाँ तक पहुँचा या वो शख्स अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे जंगें लड़ रहा है एट द सेम टाइम। क्योंकि इंसान जो है वो मल्टी टैलेंटेड है। आप वो माने ना माने, आपके जो मल्टी टैलेंट्स होते हैं ना, वो एट द सेम टाइम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप मेंटल वॉर में भी होते हैं, आप फिज़िकल वॉर में भी होते हैं, इमोशनल वॉर में भी होते हैं, बट आप ऊपर से प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं दैट यू आर ओके। सो द थिंग इज़, अपने आप को इन चीज़ों से निकालने के लिए जो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है कि जैसा फील कर रहे हैं आप सामने वाले को वैसा ही बताएं। कि जैसे कोई आपसे पूछता है, मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था अपने आई थिंक व्हाट्सएप पे, और उससे बहुत से मुझे आंसर्स मिले कि जब हम कहते हैं कि डू यू हैव एनी इशू इन योर लाइफ, और आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके ओके, आई एम ओके ओके, डोंट शेयर योर प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आपको ये चीज़ कन्वे कर देनी चाहिए क्योंकि आपका जो मूड स्विंग्स है वो रैपिडली चेंज हो रहा होता है। आपको नहीं पता कि आपको कौन सी बात अच्छी लग जाए, हो सकता है वो अच्छी सेंस में अगला बंदा बात कर रहा हो और आप उस चीज़ को अपने दिल पे ले जाएं या दिमाग पे ले जाएं, जिसकी वजह से आपका ताल्लुक ख़राब हो जाए। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल विद समवन, जस्ट टेल देम कि यार मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल बी गुड, और मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करूँ इस सिलसिले में। इस तरह आपका ताल्लुक भी महफूज रहता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपनी मैसेज, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी, हमारे बहुत से लोग हैं हम लोगों में कि जिनके पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं किया कि आप इमोशनल चीज़ों को फील करें। क्या इमोशंस कहाँ तक हमारे रखे जाते हैं, महदूद रखे जाते हैं, या तो पेरेंट्स के रिलेशनशिप में या सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में या रिलेटिव्स के क्या कहते हैं रिलेशनशिप में, कि अगला बंदा हर्ट नहीं होना चाहिए, अगला बंदे को यूँ नहीं होना चाहिए, माँ बाप का अदब करना है, एहतराम करना है, सब कुछ करना है। आई टोटली एग्री विद इट कि सब कुछ करना है। एथिकली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस्लामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। बट द थिंग इज़ कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हो, आप खुद कहाँ हो? अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कहें कि हम 5 वक्त नमाज़ी हैं, अल्लाह की बात करें, अगर हम किसी शख्स की दिल आज़ारी करें तो उस नमाज का कोई जिसे कहा जाए सवाब, या मैं जज नहीं कर रही किसी को, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है
کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل آزاری بھی کر رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں, چغلی بھی کر رہے ہیں. میرا اسلامک پوائنٹ آف ویو, میرا اسلامک ٹاپک نہیں ہے, بٹ دا تھنگ از کہ یہ چیزیں آپ کو انائڈ بنا لیتی ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہو, آپ اسٹریس میں آ جاتے ہو جب آپ دیکھتے ہو کہ ایک شخص کے پاس وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, یا وہ قابلیت اس کے پاس ہے جو ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپریس کر سکیں, ایکسپلور کر سکیں. تو آپ میں جیلسی پیدا ہوتی ہے, آپ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ بکس رکھنا شروع کر دیتے ہیں, یار اس کے پاس ہے یہ نہیں, میرے پیرنٹس کیوں ایسے نہیں ہیں, کاش یہ میرے پیرنٹس نہ ہوتے, یہ میرے بہن بھائی نہ ہوتے, یہ میرے ریلیٹیو نہ ہوتے. تو آپ کے کاش کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. فرسٹ ٹپ کہ اپنے آپ کو اس کاش سے باہر نکالیں کہ آپ کی زندگی میں کاش کا ورڈ ہونا ہی نہیں چاہیے. جو چیز ہے اس پہ الحمدللہ, جو چیز نہیں ہے انشاءاللہ ہو جائے گی, اور جو چیز ہے اور وہ قابل دید ہے یا قابل قبول ہے اس کے لیے الحمدللہ کافی ہے. اپنے آپ کو عادی بنائیں پازیٹیوٹی کا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو نیگیٹو چیزوں کی طرف نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایسے شخص سے تعلقات اپنے کم سے کم رکھیں, سلام دعا تک رکھیں. یا اگر آپ سلام دعا تک نہیں رکھ سکتے, آپ زیادہ انوالو ہو اس شخص کے ساتھ, تو کوشش کریں کہ اس کو بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں, یہ چیزیں صحیح ہیں. اگر آپ صحیح و غلط کا فرق کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر ڈس آرڈر کریٹ کر لیں گے, اور ڈس آرڈر جب بلڈ ہوتا ہے تو اس میں سے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ڈس آرڈر میں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ سامنے والے کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہو. اپنے الفاظ سے بچاؤ, اپنے فزیکل ایکٹ سے بچاؤ, کسی بھی چیز سے بچاؤ, کیونکہ آپ ڈیمیج ہو تو پھر آپ کسی کو کیسے ہیل کر سکتے ہو. جب آپ ہیلڈ ہو گے تب آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کو ہیل کر سکتا ہوں, یا میں کر سکتی ہوں, یا میں آپ کو سن سکتا ہوں یا سن سکتی ہوں. تو کوشش کریں پہلے آپ اپنے پہ کام کریں, اس کے بعد دوسرے کی طرف جائیں. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہمیشہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں جو آپ کو کمفرٹ زون پرووائڈ کرتے ہیں, جو ان سے آپ بات کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کا تعلق برقرار رکھ سکتے ہیں, یا آگے اس شخص کا آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے یا امپورٹنس رکھتا ہے. تو کوشش کریں ایسے شخص کے ساتھ تعلق ہمیشہ قائم رکھیں. اور اگر آپ ان سے یہ چیز ایکسپریس نہیں کر سکتے تو اس طرح ممکن ہے کہ اگلا بندہ تو آپ کو نہیں جانتا نا کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. کوشش کریں کہ اگر ڈو یو ہیو اینی فیلنگ, اف یو سے یس, سو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فیلنگ ایٹ لیسٹ شیئر کرو. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, ریجیکشن ہو سکتی ہے, یا اس سے بھی زیادہ کیا ہو سکتا ہے, ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں تب سلیوشن نکالتے ہیں, جب آپ بات نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ بھی مس انڈرسٹینڈ رہتے ہیں, اور سامنے والے کے اندر بھی بہت سے کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لے کر. تو کوشش کریں آج سے اپنے پہ کام اسٹارٹ کریں. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وہ کون کون سے ڈس آرڈرس ہیں کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو خراب کرتے ہیں. اوکے, فرسٹ کویشچن جو لاسٹ آیا تھا میرے پاس وہ تھا, what are the personality disorders and what types of behavior do they cause? So جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں ڈس آرڈرس کو انٹو 3 ڈفرنٹ کلسٹرس بلکہ. اوکے, دا فرسٹ کلسٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آڈ بیہیویئر, یہ ہم ایکسپلین کریں گے ابھی. اوکے, سیکنڈ ہے ڈرامیٹک بیہیویئر, اور دا تھرڈ ون از بیہیویئر ڈریون بائی ہائی انزائٹی. اوکے, سو لیٹس ڈسکس دا کلسٹر 1. کلسٹر 1 کے اندر 3 ڈس آرڈرس ہیں. فرسٹ جیسے کلسٹر 1 ہم کہیں گے, ہم ان کو جو ہمارے کلسٹرز ہیں اس کو ہم نے 3 میں ڈیوائڈ کر دیا, کلسٹر A, کلسٹر B, کلسٹر C. ٹھیک ہے, جو کلسٹر A ہے وہ آڈ ہے, کلسٹر B ہے وہ ڈرامیٹک ہے, کلسٹر C جو ہے وہ اینشیس کہہ سکتے ہیں یا انزائٹی کہہ سکتے ہیں. یہ تینوں اس طرح سے کیٹیگرائز کر دیے گئے ہیں یا ان کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. سو فرسٹ کلسٹر از دا آڈ. اس میں تین ڈس آرڈرس ہیں, جس میں ہم پہلے پڑھیں گے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر, PPD جسے کہا جاتا ہے. PPD کو 2 طرح سے جانا جاتا ہے, ایک ناٹ جسٹ پیرانوئڈس, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہوتا ہے انٹینس پیرانوئڈس. اب اس میں فرق کیا ہے, یہ سمٹمس ہیں ان انسانوں کے جو پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کے. اس میں کون کون سے سمٹمس ہوتے ہیں. ایک ہی مسٹرسٹ, یہ ٹرسٹ کسی پہ نہیں کرتے, یا کوئی بات کو سمجھے میں تو اس کو نیگیٹو زیادہ لیتا ہے. سیکنڈ, یہ کسی کے ساتھ میں آپ کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتے, یا آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے ساتھ انٹریکٹ نہ ہو, چاہے وہ اسے پسند کرتے ہیں چاہے وہ پسند نہیں کرتے, کیونکہ یہ ایسی پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ ان کا اپنے پہ بھی اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ سے بھی بات کر سکتے, جسے کہا جائے میرے ٹاک. تو ان لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ سے کیسے بات کریں.
ये हमेशा सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि लोग गलत होते हैं, बट द थिंग इज़ कि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया गया होता है, इन्हें स्टार्टिंग से एक तरफ लगा दिया गया होता है कि ये इतने काबिल नहीं रहते कि ये अपने पे भी ट्रस्ट कर सकें। इनको कभी कभी लगता है, ऐसा महसूस करते हैं ये कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो फेक हैं, या वो जो भी रिलेशन में जाएंगे वो उसको हर्ट करेंगे या ख़ुद को हर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर थिंकर्स होते हैं ये, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसा होता है कि अगर किसी को देख भी रहे हो तो ऐसा लगता है कि ये तंजिया देख रहे हैं या तंजिया बात कर रहे हैं। कोई भी बात करेंगे या बात करेंगे, फर्स्ट ये बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनका जवाब इतना डिप्लोमेटिक होगा, या जिसे कहा जाए जो मायने होगा, कि आपको वो अपने मतलब की बात प्रॉपर कन्वे करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपको उनके लहजे के थ्रू ऐसा महसूस होगा कि वो आपसे कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं या नेगेटिव अप्रोच की तरफ जा रहे हैं वो। उसके बाद है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर किया जाए, इवन दो कि ये किसी की एडवाइस भी लेना पसंद नहीं करते। अगर आप एडवाइस भी करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप अपनी कोई चीज़ उन पे मुसलत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जो कह दिया वो कह दिया, उसके बाद उनको जितना मर्ज़ी नुकसान उठाना पड़ जाए वो किसी की बात सुनना या उस पर अमल करना अपनी तौहीन समझते हैं। और ऐसे लोगों का जो सर्वाइवल होता है वो सोसाइटी इस सोशल बिल्कुल भी नहीं होता, और इनका निकलना आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में। सिम्टम्स ये सिम्टम्स ऐसे लोगों में पाए जाते हैं कि जो समझते हैं कि अगर कोई उनसे बात कर रहा है या उनको एडवाइस कर रहा है तो वो यकीनन उनको इंसल्ट डिस्ग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक थेरेपी होता है, या उनको एक अच्छे लिसनर की ज़रूरत होती है कि उनको अच्छे से सुना जाए, समझा जाए। क्योंकि कोई भी शख्स हो जब उसे फर्स्ट इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी अपनी सच्चाई आपको नहीं बताता, अपने सारे सीक्रेट्स आपके सामने खोल के नहीं रख देता। इसी तरीके से काउंसलिंग सेशंस हों, चाहे साइकोलॉजी सेशंस हो, ठीक है, या साइकोथेरेपी हो, इन सब चीज़ों में आप जब भी किसी से बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को ट्रस्ट की ज़रूरत होती है कि अब वो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट किया जाए। आम नॉर्मल इंसान जिसे कहा जाए, इनको मैं एबनॉर्मल कंसिडर नहीं कर रही, बट द थिंग इज़ कि जो जिनके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, उनकी भी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ रहें कि जो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसे वो हैं। और अगर उनको एक्सेप्टेंस वैसे ना मिले तो वो कोशिश करते हैं कि उनसे वो दूर हो जाए। जब दूर होंगे तो रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, उससे आपके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाता है।